हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है उदर रोग। इसको सिंपल लैंग्वेज में एब्डोमिनल स्वेलिंग्स भी कह सकते हैं। उदर रोग का वेदत्यायी में स्वतंत्र रूप से वर्णन मिलता है। चरक संहिता में इसको 13 चिकित्सा स्थान के 13 चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। सुश्रुत ने निदान में 7वें अध्याय में और सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान के 14वें अध्याय में इसका अलग से वर्णन किया है। इसी प्रकार अष्टांग संग्रह हृदय ने भी इसका अलग अध्याय का डिस्क्राइब किया है। माधुर्यदान ने भी अलग किया है। माधुर्यदान ने उदर रोग निदान से अलग से एक चैप्टर में इसका वर्णन किया है। उदर में 8 प्रकार के उदर रोग बताए हैं सभी ने। और उदर में जो सोतस की विकृतियाँ होती हैं, जैसे अन्नवय सोतस है, रसवय सोतस, श्वेत पुरीसवय सोतस और उदकवय सोतस, इतने सारे सोतस की विकृति उदर रोग में मिलती है। उदर रोग में उदर का उत्सेद होना, उदर में उभार होना, उत्सेद होना या एब्डोमिनल स्वेलिंग्स, ये उदर का सामान्य लक्षण है। उदर के निदान चरक ने उदर के निदान में अति, उष्ण, लवण, क्षार, विदाही, अम्ल, गर, अस्नात मीन्स अति अम्ल, लवण, उष्ण, क्षार, विदाही, अन्नपान का सेवन करना एवं गर्विष का सेवन करना, ये गर्विष को संयोजक विष भी कहते हैं, इनका सेवन करना तथा मिथ्या संसर्जनात् रुच विरुद्ध अशुचि भोजनात्। मिथ्या संसर्जन से है आपका जो पंचकर्म कराते हैं, रोगी का पंचकर्म कराते हैं, तो उसके बाद वमन विरेचन आदि संशोधन कर्म के बाद उचित रूप से पेय विलेपी आदि संशोधन क्रम का फॉलो ना करना, उनका मिथ्या प्रयोग होना, पेय विलेपी आदि संशोधन क्रम का, तो ये एक उदर रोग में कारण है। रुच भोजन का सेवन करना, विरुद्ध 18 प्रकार के विरुद्ध हैं उनका सेवन करना, अशुचि शुचिकर भोजन ना होना, आहार करना। इसी में आगे फिर प्लिया, अर्श, गहरी, दोष, कर्षनाथ, कर्म, विभ्रमात्। प्लिया, अर्श, गहरी रोग के द्वारा शरीर का अत्यधिक क्रश हो जाना, इन रोगों से रोगी का अत्यधिक क्रश हो जाने से और वमन विवेचन आदि संशोधन कर्म का विभ्रम होने से, कर्म विभ्रमात्, इनका वमन विवेचन आदि संशोधन कर्म का विभ्रम होने से अर्थात खराब हो जाने से, क्लिष्ट नाम अप्रतिकार रोच्यात वेग विधारणात्। क्लिष्ट से यहाँ पे दिया है जो कठिन है, जैसे प्लिया वृद्धि आदि की चिकित्सा, नाम प्रतिकार का चिकित्सा ना करना तथा प्रतिकार रोच्यात रुच्छ
वस्तुओं का सेवन करना और बेगों का विधारण करना। जो 13 प्रकार के बेग हैं उनमें मुख्य रूप से मलमूत्र बेगों को रोकना और उनको रोकने से मल और मूत्र वह स्रोत उसका दूषित हो जाना, ये उदर रोग के निदान है। इसी में चरक ने आगे और भी निदान बताए हैं। शोथ साम दूषणात् आमात संचोवात अति पूर्णात्। आहार का ना पचना, मानसिक कष्ट और भी हैं। आदि द्रव्य, मानसिक कष्ट, दही आदि द्रव्य का अधिक सेवन करना, अर्श बात आदि के कारण मल का रुक जाना, अर्श से मल का रुक जाना ये दिया है। अर्शो बाल सकृत रौद्र अंत स्फुटन वेदनाचा। तो ये जो इनसे आंत का फट जाने या वेदन हो जाने से भी उदर रोग का कारण हो सकते हैं। अति संचित दोषाणाम, दोषों का अतिरिक्त रूप से संचित अधिक मात्रा में होना तथा पाप कर्म च कुर्वताम, पाप कर्म करने वाले मनुष्य उद्राणी उपजायन्ते मंदाग्नि नाम विशेषतः। उदर रोग की उत्पत्ति होती है और विशेष रूप से किस कारण से? विशेष रूप से मंदाग्नि के कारण। इसी उदर रोग निदान में भागवत ने दिया है रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो सूत्राम उद्राणी च अजीर्णान मलिनैश्च अन्नै जायन्ते मल संचयात्। रोग सर्वे अपि मंदे अग्नो, शरीर में संपूर्ण रोग विशेष रूप से सूत्राम उद्राणी च, उदर रोग अग्नि के मंद होने से, अजीर्ण होने से, अजीर्ण से, मलिन अन्न से, गंदे अन्न का सेवन करने से तथा मल संचयात। ये 3 विशेष कारण हैं, अजीर्ण, मंदाग्नि और गंदे अन्न का सेवन करना, मल का संचय होना। तो मंदाग्नि इसमें उदर रोगों में विशेष कारण बताया है। अजीर्ण भी है, मलिन अन्न का सेवन करना। प्रत्येक क्या है? ये त्रिदोष कारक होते हैं, त्रिदोष को प्रकोप करते हैं और एक दूसरे को बढ़ाते हैं। क्योंकि त्रिदोष प्रकोप होगा तो अग्नि मंद होगी, तो इसी का अग्नि मंद है तो त्रिदोष प्रकोप होता है। अतः इनमें से किसी एक कारण से भी उदर रोग हो सकता है। और उदर का उत्सेद के कारणों में मॉडर्न में देखें तो फैट, अगर अधिक फैट है तो उदर का फूल जाना होता है। दूसरा गैसेज, फ्लैटुलेंस, आद्यमान की अवस्था में आंत में वायु का संचय होने से उदर फूल जाता है, ये भी निदान है। फिसेज, मल अजीर्ण या बेबंद होने पर आंत में मल का संचय होने लगता है तो उदर फूल जाता है। तो और कई बार अगर पैल्पेशन करते हैं पेशेंट को तो जो रुक्ष मल है उसका गांठें महसूस होती हैं उदर में, जो बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशंस के रोगी होते हैं। उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से सेतसूल, मंदाग्नि और आलस के भी लक्षण इनमें मिलते हैं। जल, फ्लूइड अगर पेरिटोनियम में, उदरावरण कला में जल का संचय होता है तो एसाइटिस डेवलप होता है, तो उदर का उत्सर्जन होता है, तो उसमें भी उदर की वृद्धि होती है। कुछ उदर रोग में वृद्धि में जैसे बस्ती है, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, ओवेरी, लिवर, स्प्लीन, इन ऑर्गन्स की वृद्धि होने से भी उदर में उत्सेद होता है। जैसे
ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन होकर इकट्ठा होने से बस ब्लैडर का साइज बढ़ जाता है तो डिस्टेंशन ब्लैडर हो जाता है। इसी प्रकार ओवेरी में अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई सीए डेवलप होता है तो उधर में उससे उधर की वृद्धि होती है। इसी प्रकार लिवर एनलार्ज में और स्प्लीनोमेगाली में भी उधर की वृद्धि होती है तो उधर का उससे ये लक्षण होता है तो उधर रोग में ये निदान होते हैं। दूसरा इसमें दिया है रुद्वा सेद अम्बु वाहनी दोषा सोतांसी संचिता प्राण अग्नि अपान संदुष्य जनयंती उदरम नृणाम। उदर की ये सामान्य संप्राप्ति है। सामान्य संप्राप्ति में उदर में रुद्वा से दम्बु वाहनी दोषा सोतांसी संचित है। संचित हुए दोष जो है दोषा सोतांसी संचित हुए दोष रुद्वा किसको रोकते हैं, किसको करते हैं? श्वेत वायु और जलवायु स्रोतों का अवरुद्ध करके उत्पन्न करके प्राण अग्नि अपान वायु को विकृत कर देते हैं, संदुष्य कर देते हैं। फिर उदर रोग का उत्पत्ति होती है। जनयंती उदरम निराम, ये उदर रोग की संप्राप्ति है। इसको सिंपल भाषा में जैसे उदर में जैसे इसमें बताया है स्वेद अम्बु बहानी, तो शोध व सोतस के मूल कारण है मेदो मूलम रोमकूपश्चय। तो श्वेत ग्रंथियों द्वारा जो श्वेत है, श्वेत की उत्पत्ति होती है, उसको अवरोध होने पर वो निकलना बंद हो जाता है तो उसका कलेक्शन होने लग जाता है। उसी प्रकार उदक व सोतस में अम्बु वाहनी उदक व सोतस में तालु मूलम क्लोमश्चा, तो इसका मूल जो है तालु और क्लोम है। तो जलवायु स्रोतों के मूल तालु और क्लोम है, तो इनमें अगर जल का संचय हो जाता है तो ये उदर रोग का कारण होते हैं। इसकी विशिष्ट संप्राप्ति है अग्निदोषान मनुष्याणाम रोगा संगा पृथक्विधा। जठराग्नि की दुर्बलता से मल अगर बढ़ जाता है, जठराग्नि दुर्बलता होने से मल अधिक बढ़ जाते हैं, जब बढ़ जाते हैं तो उसमें अलग अलग अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अग्निदोषान मनुष्याणाम रोगा संगा पृथक्विधा, अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। मलबद्ध्या प्रवर्तन्ते विशेषण उदराणि च। विशेषकर अग्नि की दुर्बलता और मल वृद्धि से उदर रोग उत्पन्न होते हैं। इसकी जो संपूर्ण संप्राप्ति है वो नेक्स्ट पीपीटी में डिस्क्राइब करेंगे। में इतना ही। अगली नेक्स्ट पीपीटी में इसका मैं पूरी संप्राप्ति डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू।